तो दोस्तों सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं एक नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने और उस जगह का नाम है माथेरान, जो कि इंडिया का सबसे छोटा हिल स्टेशन है और उसके साथ ही काफ़ी शांत और ब्यूटीफुल भी है। तो दोस्तों माथेरान जाने के लिए आप बाय रोड जा रहे हो या फिर ट्रेन से, आपको सबसे पहले नेरल ही जाना होगा और फिर वहाँ से माथेरान जा सकोगे। दोस्तों हम जा रहे हैं मुंबई से नेरल वाया करजत होते हुए और यहाँ पर ये एक झलक एनडी स्टूडियो की, जो अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुका है। अब हम पहुँच चुके हैं नेरल। नेरल से माथेरान जाने वाली टॉय ट्रेन हाल फिलहाल वर्किंग नहीं है और इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि कब शुरू होगी। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ से अब टैक्सी से जाना होगा। यहाँ प्राइवेट टैक्सी और शेयरिंग दोनों ही इजीली अवेलेबल हैं। प्राइवेट टैक्सी पर टैक्सी चार्जेस हैं 450 और अगर आप शेयरिंग बेसिस पे जाना चाहो तो 100 रुपीज़ पर पर्सन है और किड्स के लिए 50 रुपीज़ हैं, जो कि आपको 15 से 20 मिनट में ऊपर दस्तूरी तक डायरेक्ट पहुँचा देगी। दोस्तों अगर आपके पास हिल ड्राइव का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ ड्राइवर भी हायर कर सकते हैं और अपनी कार यहाँ पार्क करके टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। तो दोस्तों नेरल से माथेरान जाने वाली टॉय ट्रेन अभी वर्किंग नहीं है, इसलिए आपको पहले दस्तूरी जाना होगा और फिर वहाँ से अमन लॉन्च टॉय ट्रेन से माथेरान जा सकेंगे। पहाड़ों से गिरते झरनों के खूबसूरत और आकर्षक नज़ारे बेहद मनमोहक लगते हैं। दोस्तों पहाड़ों के बीच हर बार एक अलग ही एहसास होता है। घुमावदार रास्ते और इन खूबसूरत रास्तों के चारों तरफ फैले हरियाली से लदे पहाड़ कितने सुंदर लगते हैं। बरसात के मौसम के बाद पहाड़ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। दोस्तों मैं ये कभी नहीं कह पाती कि पहाड़ों में कहीं भी चले जाओ सब एक जैसा लगता है। दोस्तों माथेरान घूमते वक्त आपके पास एक बैकपैक ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आप एक अम्ब्रेला, वाटर बॉटल, सनग्लासेस, कैप, हैंड टॉवल रखें और हैंड सैनिटाइज़र भी ज़रूर रखें और कुछ होममेड स्नैक्स हो तो अच्छा है। और दोस्तों आप सिर्फ एटीएम या ऑनलाइन पेमेंट के भरोसे ना रहें, आप इनफ कैश भी कैरी करें तो अच्छा रहेगा। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये दोस्तों, देखकर दिल खुश हो जाता है। सामने पहाड़ों पर मानो बादल तैर रहे हैं और हरे भरे पहाड़ इसकी सुंदरता और भी बढ़ाई जा रहे हैं। इस सफ़र का ये सबसे खूबसूरत नज़ारा है ये दोस्तों। कहाँ लगा दूं? यहाँ लगा दूं? इधर उधर भी लगा सकते, इधर भी लगा सकते। सामने नहीं, इधर अंदर मत डालो, कैसे शाम को तुम जाने वाले हैं, शाम को तो पार्किंग खाली होगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं दस्तूरी और दस्तूरी में पार्किंग के बाद एंट्री टिकट यहीं से लेनी होगी, जो कि 50 रुपीज़ है एडल्ट्स के लिए और किड्स के लिए 25 है। और अब माथेरान में हम एंट्री करते हुए दोस्तों अब हम यहाँ से अमन लॉन्च स्टेशन जा रहे हैं, जहाँ से टॉय ट्रेन चलती है माथेरान के लिए। यहाँ पे घोड़े से माथेरान जाने के लिए आपको फोर्स किया जाएगा और बताएंगे कितना मुश्किल है वहाँ जाना, पर दोस्तों मेरी मानो तो माथेरान आप टॉय ट्रेन से ही जाना। आपको टॉय ट्रेन की टिकट इसी काउंटर से मिलेगी जो आपको अमन लॉन्च से माथेरान स्टेशन पहुंचा देगी। दोस्तों अमन लॉन्च से माथेरान का टोटल डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर का, जो कि ये टॉय ट्रेन सिर्फ 20 मिनट्स में कवर कर लेगी। बहुत सारे लोग इसी ट्रैक के ऊपर से चल के भी जाते हैं माथेरान। दोस्तों लाल रंग के ये बेर दिखने में जितने सुंदर हैं, खाने में उतने ही मीठे। अपने बच्चों को इनसे ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाई इन देसी फलों से। अमन लॉन्च से माथेरान जाने वाली टॉय ट्रेन मॉर्निंग 8:30 से शाम के 5:30 तक हर 1 घंटे की फ्रीक्वेंसी से चलती है। चलो अमन लॉन्च से माथेरान को जाती हुई ट्रेन की खिड़की से पहाड़ों की खूबसूरती नज़र आती है और ट्रेन इन्हीं दिलचस्प रास्तों को पार करती हुई माथेरान जा पहुंचती है।
दोस्तों माथेरान स्टेशन के पास ही कई सारे अच्छे होटल्स हैं जहां पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। एज वी हैव स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ब्रेकफास्ट हमने माथेरान आकर ही किया है। दोस्तों अब यहां से आप माथेरान के अट्रैक्शन विज़िट करने के लिए घोड़ा कर सकते हैं, या फिर हमारी तरह अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर नेचर को फील करते हुए सारे पॉइंट्स घूम सकते हैं। दोस्तों जगह जगह डायरेक्शन बोर्ड लगे हुए हैं जिनकी मदद से आप इजीली किसी भी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, और आपके साथ चलने वाले काफ़ी लोग होते हैं, घोड़े वाले लोग होते हैं जो आपके रास्ते को और भी आसान बना देते हैं। दोस्तों सभी पॉइंट के रास्ते 15 से 20 मिनट में कवर हो जाते हैं। सभी पॉइंट्स एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर के आसपास ही हैं। हमने सबसे पहले विज़िट किया है इको पॉइंट, जो कि माथेरान का बहुत ही फेमस स्पॉट है। यहाँ आप नींबू पानी, छाछ, लस्सी लेते रहें, बॉडी को हाइड्रेट रखें। चलो बाय बाय। ये जंगल का। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मलंग पॉइंट। माथेरान बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप वॉक करके माथेरान एक्सप्लोर करना चाहो तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से किसी रास्ते से ऊपर जा रहे, यहाँ छू के देख ले, ठंडा होगा, चिल्ड। ठंडा है ना? वो जगह जाने लायक तो होगी ना। तब कौन सी ये जगह इतनी शांत है कि यहाँ आप बहते हुए पानी की आवाज़ भी सुन सकते हैं। दोस्तों आज हमने लंच स्किप कर दिया है और उसकी जगह ताज़े मीठे कॉर्न, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, कोकम शरबत, कच्चा मैंगो, यहीं की लोकल चीज़ों का मज़ा लेते हुए माथेरान घूम रहे हैं। दोस्तों ये मलंग पॉइंट है जो कि बरसात के बाद काफ़ी खूबसूरत हो गया है। पहाड़ों के बीच ये हरा भरा गांव देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों मलंग पॉइंट से अब हम आ गए हैं लुइज़ा पॉइंट। ये भी माथेरान का काफ़ी फेमस पॉइंट है। और मलंग पॉइंट से लुइज़ा पॉइंट आने के लिए हमें 15 मिनट्स लगे। नदी के पास में ऐसे पेड़ लगे होते हैं, उनकी डंडियों को धीरे धीरे करते रहते हैं और पुल बनाते रहते हैं। कई सालों में ये आ रही डंडी, कई सालों में ये पुल बन के बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार होता है। लेकिन ऐसा नहीं अभी 30-40 साल में पूरा लगेगा, लेकिन ऐसा पुल तैयार होगा कि वो कई 100 साल का कुछ नहीं होगा। मतलब कोई तूफान भी आ जाए तो भी नहीं टूटेगा। बल्कि बाकी पुल कमज़ोर होते हैं, वो पुल जैसे जैसे समय बीतता है ना, स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। दोस्तों माथेरान घूमते वक्त आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। दोस्तों हमने सिर्फ एक पॉइंट के लिए घोड़ा किया है, वो भी मेरे बेटे के कहने पर। इतने सारे घोड़े आसपास देखकर उसका घोड़े पर बैठने का मन किया, और करीब 8 से 10 मिनट में हम पहुंच गए हैं शार्लेट लेक, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। शार्लेट लेक होते हुए अब हम जा रहे हैं लॉर्ड पॉइंट, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस पॉइंट है।
मस्त है। टेम्परेरी मिट्टी डाल के बनाई। दोस्तों यहाँ बिल्कुल ऑयली फूड ना खाएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। एक मिनट यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं लॉर्ड पॉइंट। व्यू काफ़ी अच्छा था। तेज ज़्यादा, बहुत स्लो, थोड़ा स्लो डालो। ये प्लास्टिक की बॉटल्स, बिस्किट, चिप्स के पैकेट्स इतनी अच्छी जगह को बर्बाद कर रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार जो ऐसा कर रहे हैं वो तो है ही, पर मुझे माथेरान में कहीं भी पब्लिक प्लेस पे डस्टबिन देखने नहीं मिला, जिसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी हैं। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हमें वापस एग्ज़िट लेना है। दोस्तों ये माथेरान का मार्केट है, जहाँ से आप लेदर के बैग्स की शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसी मार्केट के रास्ते से होते हुए हम माथेरान रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि हम इसी टॉय ट्रेन के ट्रैक पर से चल के अमन लॉन्च स्टेशन पहुँचेंगे। पूरा दिन माथेरान एक्सप्लोर करने के बाद हमें कोई थकान नहीं हुई दोस्तों। आसान है अगर आप माथेरान वॉक करके एक्सप्लोर करना चाहो तो, कोई मुश्किल नहीं। जो लोग कहते हैं माथेरान घोड़े के बिना नहीं घूम सकते, ये वीडियो आज उनके लिए भी थी। दोस्तों हमारी ये अपनी मर्ज़ी थी कि चल के अमन लॉज पहुंचने की, जहां से हमने मॉर्निंग 8:30 की ट्रेन ली थी माथेरान जाने के लिए। हम फिर से यहीं पहुंच गए हैं। आप चाहो तो माथेरान अमन लॉज हाथ रिक्शा से, घोड़े से या फिर टॉय ट्रेन से आ सकते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं दस्तूरी, जहां हमने सुबह कार पार्क की थी। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगी, अपनी लाइफ में नेचर को, इस प्रकृति को ज़रूर शामिल करें। दोस्तों हमारी इस वन डे ट्रिप में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इंडिया की ऐसी ही कोई ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हुए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम ऐसे ही डेस्टिनेशन प्लेसेस की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें।